दरअसल बिहार के लोगों के नस नस में राजनीति भरा हुआ है दोस्तों। तमाम देश के राजनीतिक हालात के बारे में यहाँ नुक्कड़ की बात किया जाए, नुक्कड़ पर चर्चा होते दिख जाएगा आपको, चाय पे चर्चा होते, खटिया पे चर्चा होते आपको दिख जाएगा। दरअसल हम इस चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में जब जेपी आंदोलन जब शुरू कहाँ से हुआ था, बिहार से हुआ था। चंपारण कहाँ से हुआ था, बिहार से हुआ था। और दरअसल जेपी आंदोलन जिस वक्त हुआ था उस वक्त तमाम बड़े बड़े नेता बिहार से निकले और बड़े दिग्गज बड़े अलग अलग लेवल पे पहुंच गए। चाहे हम नीतीश कुमार की बात करें, चाहे लालू यादव की बात करें, चाहे स्वर्गीय रामविलास पासवान की बात करें, चाहे सुशील कुमार मोदी जी की बात करें, सब बड़े बड़े दिग्गज निकले। आप बोले इतनी बखान करने की जरूरत क्या है। दरअसल आज एक तस्वीर पे चर्चा होनी जरूरी है क्योंकि मोदी जी के साथ 12 या 10 सांसद जो थे जेडीयू के, वो मिलने गए, भेंट मुलाकात की गई। मिलने गए या बुलाया गया, सवाल यही है। दरअसल पता है उनको कि 272 सीट हमको किसी भी हाल में चाहिए, सूरत में किसी भी सूरत में हमें चाहिए, और 272 से तनिक भी गाड़ी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। ये होगा कैसे? ये होगा जेडीयू के 12 सांसद से, टीडीपी के 16 सांसद से और रामविलास पासवान आर जो है, एलजेपी आर जो है, उसके 5 सांसद से। 12 और 16 कितना हो जाएगा? 28 और 5 33। वो आंकड़ा बीजेपी बाकायदा गेन कर लेगी। सबसे बड़ी बात, हम रामविलास पासवान चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान आंख बंद करके हनुमान बने हुए, तो पता है उनको कि जो है घिसकने वाली पार्टी नहीं है जी, खासकर चिराग पासवान वाली। तो चलिए 5 सांसद हमारे पास है। टीडीपी की हम लोग चर्चा बाद में करेंगे अगले वीडियो में। हम बात करते हैं जेडीयू की। दरअसल जेडीयू से 12 सांसद है और नीतीश कुमार का मिजाज आपको पता है, और वो क्या चाहते हैं ये भी किसी से छुपा नहीं है। और मोदी जी और उनका टसन जो है किसी से छुपने वाला कभी नहीं छुपा है। दरअसल 2013 में वो यही बात बोलकर अलग हो गए थे, आपको तो पता ही है। ऊपर से तमाम कितना आरोप लगाया गया था कि डीएनए खराब है, जिस डेट आरोप लगाया गया था। उसके बावजूद जो है आज दोनों साथ हैं। मन कितना साथ है ये जानना बहुत जरूरी है। आज तो बोल दिए, बहुत बार हाथ पैर साफ देखे रहे होंगे कि मोदी जी को पैर पड़ते हुए, बार बार हाथ देखते हुए, क्या क्या करते हुए नीतीश जी देखे जाते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि नीतीश कुमार हर वक्त उन्हीं के पास रहेंगे। बाकायदा बहुत बार उन्होंने ये बात भी बोला है कि कसम, ये क्या बोलते हैं, अब कहीं इधर उधर से नहीं करें, इधर उधर नहीं जाएंगे, अब आप ही के पास रहेंगे। हम इधर थे, चल गए थे, ये वो बहुत बार बोल चुके हैं वो। तो क्या ये जो बोल दिए कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे, आप ही के साथ रहेंगे, तो क्या इस वक्तव्य पे मोदी जी को भरोसा नहीं है कि कहीं फिर पलटी ना मार लें 2025 के चुनाव के बाद? दरअसल क्वेश्चन वहीं उठता है, और नीतीश कुमार भी 2025 के चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब 2020 में जो चुनाव हुआ था तो सबसे ज्यादा डेंट किसी पार्टी को पड़ी थी तो वो थी जेडीयू को। और डेंट पड़वाने वाले आदमी कौन? चिराग पासवान। किसके सहारे खड़े थे चिराग पासवान, ये हमको आपको बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि उनकी सीट शून्य आई थी, लेकिन जेडीयू की तमाम बहुत सारे 15-20 सीट ऐसी थी जिसपे उन्होंने डायरेक्ट वोट कटवा वाला काम किया था। अब बात यह है कि 2025 में चुनाव होना है, तो उसके पहले जो है अपने कुनबे को मजबूत करने की कोशिश में करेगी बीजेपी, जो 75 सीट है, वो अपने कुनबे को मजबूत करेगी चिराग पासवान, कुशवाहा जी, मांझी जी और जेडीयू के साथ मिलकर। लेकिन जेडीयू देख चुके हैं कि पिछली बार हमारा गर्त क्या हुआ था। साथ में लड़े तो थे, लेकिन हमारा 43-44 पे हम आके गिर गए थे। तो 43-44 सीट को ऊपर कैसे लेके जाना है, कैसे ये 70 के पास जाएगा? तो 70 के पास जाएगा तो ये नुकसान किसका होगा, बीजेपी का या आरजेडी का? ये भी तो देखना होगा, कांग्रेस या सीपीआई का। क्योंकि भाई साहब नुकसान तो होगा। सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है आरजेडी, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है आपको बीजेपी। तो ये इसी का इंतजार में है नीतीश कुमार की बात किया जाए तो। चलिए इस पे चर्चा और विशेष रूप से अलग वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज जो फोटो
जो निकल के आई है, सामने जो निकल कर आ रही है और जो मैंने थंबनेल में लगाया उस पर चर्चा करता है। दरअसल 12 सांसद, मैं आपको बता देता हूँ तमाम सांसदों को। सबसे पहले हम बात करेंगे मुंगेर से, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। आपको 29 दिसंबर या 29 नवंबर तक से आपको क्या बोलते हैं, ललन बाबू राजीव रंजन सिंह। मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव, झंझारपुर से रामप्रीत मंडल, गोपालगंज से आलोक कुमार सुमन, अजय कुमार मंडल, भागलपुर से गिरधारी यादव, बांका से, मुंगेर बता दिया आपको, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार, शिवहर से लवली आनंद, सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर, सिवान से विजय लक्ष्मी देवी, सुपौल से दिलेश्वर कमल और वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार। ये आपको 12 सांसद के मैंने नाम इसलिए बताए क्योंकि कुछ सांसद का चर्चा करना जरूरी है। दरअसल हम बात करेंगे सबसे पहले ललन बाबू के। दरअसल मुंगेर से आते हैं, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से आ रहे हैं, और ये जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और जब जेडीयू साथ में नहीं थे बीजेपी के, तो ये मुखर होकर बीजेपी के खिलाफ बोलते थे। और इस तरह से बोलते थे, समझ नहीं होता एकदम एंटी बीजेपी, कभी बीजेपी के साथ ना रहो, इस तरह से बात किया करते थे। आज वो बीजेपी के साथ खड़े हैं, क्या वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं? सवाल ये है। जैसे आप महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को छोड़कर अपने तमाम पार्टी के सांसदों के साथ, विधायकों के साथ बीजेपी के पास चले गए, तो क्या ये ललन बाबू कर सकते हैं? सवाल यहाँ पे है और यहीं से सवाल शुरू होता है। आपको बैकग्राउंड बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि भाई महाराष्ट्र में एक पार्टी नहीं, दो पार्टी टूट चुकी है। एक नाथ शिंदे की, दूसरी पार्टी को एनसीपी की। एनसीपी में अजीत पवार तमाम विधायक को लेकर चले गए, यहां तक कि सिंबल पार्टी का भी लेके चले गए दोनों। हुआ क्या, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, बड़े नेता हैं, लेके चले गए कांग्रेस के तमाम विधायक को। तो क्या मुंगेर से ये ललन बाबू का कद इतना बड़ा है कि वो विधायक या सांसद जो है लेकर शिफ्ट हो सकते हैं? आप कह सकते हैं कि भाई राजीव रंजन सिंह का कद बड़ा है, पर क्या इतना बड़ा है? पता नहीं। देवेश चंद्र ठाकुर पे बात करना इसलिए जरूरी है कि हाल ही में उन्होंने बयान दिया था कि भाई यादव और मुसलमानों का काम हम नहीं करेंगे। उसके बाद बाकायदा वो उन पर हाई प्रेशर आया होगा, उसके बाद उन्हें बयान में इम्प्रोवाइजेशन लेकर आए। लेकिन वो जो बात बोले वो किसकी इस तरह से मानसिकता है, हमें आपको बताने की जरूरत बाकायदा पड़नी नहीं चाहिए। तो ये हो सकता है कि ख्याल रखा जाए तो कुछ भी हो सकता है। लवली आनंद की चर्चा करना जरूरी है। दरअसल आनंद मोहन जी बाकायदा जेडीयू के कृपा से बाहर आए हैं जेल से। लवली आनंद जेडीयू की कृपा से सांसद चुनकर गई हैं। तो क्या ये शिफ्टिंग हो सकता है? हालांकि राजपूत फैमिली से आते हैं, राजपूत का आपको पता है कि बीजेपी के वोट जो है राजपूतों के पास ज़्यादा है। शिफ्टिंग होने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यदि होती है तो मैं पहले बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क है, ये नहीं समझिए कि हम 100% बता रहे हैं। रामप्रीत मंडल झंझारपुर से हैं, तो ये शिफ्टिंग का चांस बहुत कम है। हाँ, एक है अजय कुमार मंडल जी। क्वेश्चन, सवालिया निशान इन पे किया जा सकता है। आप किस हिसाब से बोलिएगा? दरअसल हिसाब तो बहुत सारा चीज लगाया जा सकता है। आज हिसाब तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का हिसाब नहीं लगा पाई कांग्रेस, तो आप इन तमाम जो 12 सांसद हैं वो बिहार के, तो आप इसका हिसाब कैसे कर सकते हैं? इतना बड़ा राजमहल, इतना पैसा कौड़ी होने के बावजूद, इतना नाम होने के बावजूद वो पलटते टाइम न लगा। एक नाथ शिंदे इतना भरोसेमंद होने के बावजूद उनको पलटते टाइम न लगा, तो बाकायदा क्या हो सकता है? 2/3 चाहिए बीजेपी को। कोई भी यदि पार्टी टूटती है तो 2/3, और जेडीयू की पार्टी यहाँ नहीं, मणिपुर या कहाँ तो और मैं भूल रहा हूँ, वहाँ टूट चुकी है और तमाम कहाँ चल गए थे? बीजेपी में। तो टूटेगी या इनको मलाईदार या अपने पास बटरिंग करके रखना जरूरी है कि भटके न, और यहाँ से जो नीतीश कुमार के पास खबर जाए वो सकारात्मक जाए कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ना ले। दोनों पॉइंट हो सकता है। पहला पॉइंट ये कि भाई साहब यहाँ जो हैं 12 सांसद, उनको बाकायदा ख्याल किया जाए, उनके साथ कोई दिक्कत ना हो, वो हमेशा खुश रहें, और ये खुश रहें इस कदर कि भाई जो नीतीश कुमार के पास कोई तकलीफ वाली बात ना पहुंचे जिससे मन डगमगाए नीतीश बाबू का। हालांकि आप बोलिए कि भाई पद क्या मिला है? पद तो कोई भी बड़ा पद नहीं मिला है नीतीश कुमार जी को, इसमें कोई भी क्या बोलते हैं बड़ा मंत्री पद नहीं मिला है।
पशुपालन विभाग मिला है, जो कि कुछ उनसे अच्छा तो हम जीतन राम मांझी जी को मिल गया एमएसएमई, जो बात किया जाए तो डेयरी मदर डेयरी वेरी वाली मिली है, फिशिंग की मिली है। ये देखना दिलचस्प ये है कि 12 सांसद कितने दिन तक बीजेपी के साथ हैं, या बीजेपी इनको क्या हड़पने के फिराक में है, क्वेश्चन मार्क तो जरूर है। लेकिन 272 चाहिए दोस्तों, 272 की शुरुआत आज की तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अंदाजा ऐसे भी लगा सकते हैं कि भाई 240 और 5 रामविलास 245 और 12 में कितने आपके पास आते हैं। कुछ सांसद हैं कि चले जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते हैं। राजनीति यही तो है कि राजनीति में आप परमानेंट किसी को न दोस्त न किसी को दुश्मन मान सकते हैं। 17-20 साल के इस राजनीति जेडीयू जब रही तो आपको 1.5 साल जो क्या बोलते हैं लाइफलाइन तेजस्वी यादव को दे के गई, जबकि आरजेडी के खिलाफ ही वो लड़कर सत्ता में आई थी। तो इसलिए तो बार बार बोलते हैं कि भाई राजनीति है, एनीथिंग इज पॉसिबल। कोई परमानेंट ना दोस्त होता है ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है इस पॉलिटिक्स में। तो इसलिए सत्ता हाथ से न निकल जाए, इसलिए इंतजाम आपको पहले ही करना होगा। बिहार के चुनाव के पहले चाहते हैं, महाराष्ट्र के चुनाव के पहले चाहते हैं, क्योंकि एक नाथ शिंदे के 7 या 8 क्या वो सांसद हैं। तो खेला तो 2-3 महीने के अंदर होना ही है। कैसे होगा, कौन करेगा, पहले महाराष्ट्र आएगा या बिहार आएगा या टीडीपी जाएगी, देखना दिलचस्पी होगा। चलिए, वीडियो पसंद आया है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी कीजिएगा। यदि आप मेरे वीडियो से मेरी बातों से एग्री करते हैं तो जरूर शेयर कीजिएगा। खेला अभी बाकी है, खेले की शुरुआत क्या बिहार से हो गई है, इस क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। खैर, बिहार में कोई भी लोग बिकने वाले नहीं हैं, ये बात गांठ बांधनी होगी, हमें तो यही लगता है, क्योंकि यहाँ अलग ही राजनीति चलती है।